ये एकदम हल्का सवाल है ना। ये सवाल बोलता है कि दो प्रोजेक्टाइल है हैविंग डिफरेंट मासेज। सब लोग समझो, अभी जिन बच्चों को नहीं पढ़ने में मन लगता है, बाद में बहुत मेहनत करना पड़ेगा 12th के बाद, इसलिए अभी बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। इस सवाल में बोला है कि दो प्रोजेक्टाइल है जिसका डिफरेंट मास है। एक प्रोजेक्टाइल का मास m1 है और एक प्रोजेक्टाइल का मास m2 है। प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा, एक को अल्फा एंगल पर फेंके और 90 माइनस अल्फा एंगल पर, सेम स्पीड से फेंके हैं, सेम पॉइंट से फेंके हैं, तो उनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा। मतलब यहां बोर्ड पर देखो, दो प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे है, इसको सेम u स्पीड से अल्फा एंगल पर फेंका है, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से ये गया होगा, इसका ट्रेजेक्टरी ये रहा होगा, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को, दूसरा बॉडी को सेम उसी पॉइंट से बाद में u स्पीड से 90 माइनस अल्फा पर फेंका है। मान लो कि इसका ट्रेजेक्टरी ये रहा होगा, ठीक है, इसका ट्रेजेक्टरी ये रहा होगा, तो दोनों का हाइट अलग लगाया होगा, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालने के लिए बोला है। मान लेते हैं कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है, ये मान लेते हैं कितना है h1, और इसका मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h2। बहुत सिंपल है। तो यहां पे हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई कितना 2g, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, है ना। तो हमारे पास अगर हम लोग h1 की बात करें, किसकी बात करें, h1 की, मतलब पहले वाले प्रोजेक्टाइल के हाइट की, तो h1 बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाई 2g। क्योंकि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, बस एंगल बदला है। तो अब अगर दोनों के हाइट का रेशियो निकालना है, मतलब h1 बट्टा h2 निकालना है, तुम देखो ना, जब h1 बट्टा h2 करोगे तो u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g दोनों में आ रहा है, तो कॉमन लेके काट देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ना, u स्क्वायर इसमें भी, u स्क्वायर इसमें कट जाएगा, 2g कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। तुमको मालूम है कि साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास h1 बट्टा h2 जो हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा इज टू कॉस स्क्वायर ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा 1। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा ना, और जिसके नीचे में कोई नहीं उसके नीचे अल्लाह ईश्वर होगा, यानी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास h1 इज टू h2 क्या हो गया, 10 स्क्वायर अल्फा इज टू 1, ठीक है, समझ में आ गया, 10 स्क्वायर अल्फा इज टू 1। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर।